बहुत समय पहले असुर राज महिषासुर ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई भी देवता या दानव उसे नहीं मार पाएगा। वरदान पाकर महिषासुर अभिमानी हो गया और तीनों लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवता भी उसकी शक्ति से परेशान होकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब तीनों देवताओं की शक्तियाँ एकत्र हुई और एक दिव्य रूप की रचना हुई। माँ दुर्गा के 10 हाथों में भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र थे और उनका रूप अद्भुत तेज से प्रज्वलित था। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। प्रत्येक दिन माँ दुर्गा ने अलग अलग रूपों में दुष्टों का नाश किया। 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को भय से मुक्त कराया। यही दिन विजयदशमी या दशहरा कहलाया, जो सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर और अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना के लिए माने जाते हैं और 10वें दिन हम दशहरा मनाते हैं। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध लगातार बढ़ता गया। कभी महिषासुर भैंसों का रूप लेता, कभी सिंह का, तो कभी हाथी का, लेकिन माँ दुर्गा हर बार अपने तेज और शस्त्रों से उसे परास्त कर देती। 9 दिन और 9 रात तक ये भयंकर युद्ध चला। देवता ऊपर से माँ दुर्गा की आराधना करते रहे और असुर सेना पराजित होती गई। 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर को अपने त्रिशूल से मार गिराया। महिषासुर का अंत होते ही देवताओं ने जय माता दी के नारे लगाए और तीनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। तभी से यह दिन विजयदशमी कहलाया, जो हमें सिखाता है कि चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में विजय सदैव सत्य और धर्म की ही होती है। महिषासुर वध के बाद देवताओं ने माँ दुर्गा की आराधना करते हुए कहा, माँ, आपने हमें असुरों के भय से मुक्त किया। आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, मैं नए रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। तभी से नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना के लिए माने जाते हैं और दशहरे के दिन लोग रामलीला में रावण दहन भी करते हैं, क्योंकि यही संदेश है, सत्य की सदैव विजय होती है और बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है।